हम सुधरना चाहे मगर पुलिस हमें पुनः अपराध में धकेल रही है। कंजर समुदाय दूधी का कहना है, होटल पर खड़े वाहन जब्त करने से हुआ विवाद, 2 महिलाओं को भेजा जेल, 10 पुरुषों को बताया पुलिस ने फरार। दूध पीती बच्ची मां से जुदा रही। पूर्व कलेक्टर माथुर ने कहा था सुधार के लिए आगे आए कंजर समुदाय। राजगढ़ में पूर्व कलेक्टर रहे श्री मनोज माथुर ने कंजर बाहुल्य क्षेत्र गांव दूधी पहुंचकर उस समय समुदाय के लोगों के साथ बैठक की थी और नसीहत देते हुए समुदाय से कहा था कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई एवं उन्हें अफसर बनाए। उन्होंने कंजर समुदाय से अपील करते हुए कहा था कि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ें तथा कोशिश करें कि यहाँ किसी भी तरह से अपराध से बचे रहे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अपराध के खात्मे के लिए समुदाय के लोगों को ही आगे आना चाहिए। महिलाएं भी अपराध से दूर रहें और अपने घर के लोगों को भी समझाएं कि ये किसी भी तरह के अपराध में शामिल न हो, आने वाले पीढ़ी की चिंता करें। उस समय श्री माथुर ने इसी गांव के कंजर परिवार में पढ़ रहे बच्चों का उदाहरण भी दिया था। उस समय अन्य लोगों से भी कहा था कि वे मुख्य धारा से जुड़े हैं, वह एक अच्छे नागरिक बनने का परिचय दें। कलेक्टर माथुर की समझाइश पर कंजर समुदाय ने उनकी प्रेरणा से सीख लेकर मेहनत मजदूरी, छोटी मोटी किराना, होटल, दुकान और कृषि कार्य कर रहे हैं। हाँ, समाज के कुछ परिवार हाथ भरती शराब पन्नी जरूर बेचते हैं, अब हम ये व्यवसाय भी बंद कर दें। जहाँ हमारे बीच आज खास मेहमान हैं सरपंच साहब जो कि बरगिया से हैं, और हम जानना चाहते हैं कि आज जिस विषय को लेकर कंजर बाहुल्य ने चुनाव का बहिष्कार किया है, क्या वजह क्या है, जो हम सरपंच साहब से जानना चाहेंगे। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मान सिंह नागम। क्या वजह है जो कंजर बाहुल्य ने मतदान को लेकर पूरा बहिष्कार किया है? दूधी समाज, दूधी और कटारिया खेड़ी, छोटा बेरसिया, सुटालिया, नई दिल्ली सभी ने मिलके इसका बहिष्कार किया है कि हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, मतदान नहीं करेंगे। आखिर वजह क्या है? वजह कुल मिला के ये है कि ये पहले बाहर डकैतियाँ चोरियाँ करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। चोरियों डकैतियों से सन 90 के पहले इन्होंने चोरी डकैती छोड़ के और फिर ये शराब का धंधा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी, जब शराब का धंधा भी इनको अच्छा नहीं लगा, उसमें पुलिस प्रशासन का भी ज़्यादा इन पर दबाव रहा, तो इन लोगों ने क्या है, किसी ने ट्रैक्टर, ट्राली, पोकलेन, मशीन ये खरीद के अपने धंधे की ओर ये जा रहा है। लेकिन इनके धंधे में भी इनको निरर्थक परेशान किया जा रहा है। क्यों कि अभी परसों का एक मामला है। परसों मैं अपने खेत पे था गांव बरगिया में, राकेश नाम का बच्चा मेरे पास गया। राकेश नाम का बच्चा मेरे पास गया कि यार बाबूजी चलो, मेरी जो है पोकलेन उठा के ले जा रहा है। तो मैंने कहा यार तेरी चल रही थी क्या? तो अपनी चल ही रही थी, अपन तो ठेकेदारों से चर्चा कर रहे थे, जब भी अपने को ठेकेदार हरी झंडी दे देगा तो चलाएंगे। क्योंकि पहले भी मेरे साथ थोड़ा सा हादसा हो चुका है, तो मैंने रख दी थी। लेकिन उधर से जब गाड़ी आई 550 तो मेरी पोकलेन को वो उठा के ले गए। अब जब पोकलेन को उठा के ले गए तो महिलाओं की आदत है कि वो थोड़ी सी उत्तेजित हुई। अब उत्तेजित होने में महिला रोड पे बैठ गई। अब जब रोड पे बैठी, उधर से जब पुलिस आई तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ा के भगाई। भगाने के बाद कुछ महिलाओं ने थोड़े बहुत पत्थरबाजी भी करा, जबकि मैं वो मौके पर पहुंच गया था। अगर मैं 10 मिनट पहले पहुंच जाता तो ये हादसा नहीं होने देता, क्योंकि मैं पुलिस वालों को समझा लेता, महिलाओं को समझा लेता। लेकिन जब वापस पुलिस लौट के आई तो मेरे साथ जो है राकेश नाम का बच्चा गया, तो मैं उसको रोड पर उतार के गया। मैं देखो कोई भी अधिकारी हो तो मैं चर्चा कर लूँ, साहब ये तो अपन निपटा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे को कोई अधिकारी तो मिले नहीं, पुलिस वाले फायरिंग करते आ रहे थे, तो मैं परसुले निकल गया। इस बीच में उस राकेश को निरर्थक मारा और उसकी जो पोकलेन मशीनें जो ले गए वो भी रखी थी, वो बिल्कुल नहीं चल रही। अच्छा, जिन मशीनों को लेके गए वो कहीं खदान पे कहीं भी उत्खनन कर रही थी क्या? या कहीं खड़ी थी? किस कंडीशन में ले गए? नहीं, वो तो इनके मंदिर के पीछे खड़ी थी, उत्खनन नहीं कर रही थी। होटल जो है ना, एक ढाबा है मलखान सिंह का, उसके ढाबे के पास और वहीं मंदिर है, वहाँ ये मशीनें खड़ी रख छोड़ी थी इनने। क्योंकि जब तक अपनी ठेकेदार से चर्चा नहीं हो जाए अपन नहीं चलाएंगे, अपन गलत काम नहीं करते हैं। लेकिन उसी बीच उठा लेगा। जैसे कि अभी आपने बताया कि निरक्षर बच्चे को मारा गया। हाँ। तो हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे किसको मारा, कहाँ मारा, थोड़ा सा दिखाएंगे। दिखाना भाई। इसके बाद उसको दिखा दो। ये मजदूर है, काम करने वाले मजदूरों के साथ भी मारपीट की गई है।
गाड़ी फोड़ दी गई। ये मिस्त्री है, ये कहाँ रहते हैं? गुजरी में रहते हैं। यानी कि इनका दूधी से कोई तालमेल नहीं है? कोई तालमेल। ये रहने वाले गुजरी बे के हैं? के 2 गाड़ी फोड़ी हैं उनकी। गाड़ियाँ भी फोड़ दी उन लोगों ने। ये मकान निर्माण का काम करता है, सिलावटी का। मेरा एक और कहना था कि जिन लोगों ने बीज बचाव करे, जिन महिलाओं को लायर जो पत्थरबाजी कर रहे थे, बीज बचाव करने वाले बच्चों पे इनने मामला दर्ज करा और पहले भी कई ऐसे जो झूठे मामले पुलिस ने दर्ज करा है। अब पोजीशन इनके साथ ये बन रही कि जो 90 के पहले ये लोग डकैती डालते थे, रोड पे कटिंग करते थे, मतलब प्रशासन इनको उसी जगह वापस धकेलना चाहती है। हमारे समाज के ऊपर इसका जवाब हम शिवराज सिंह साहब से भी निवेदन करेंगे कि माननीय कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब ने गलत किया कंजर समाज के साथ, और हम इसीलिए चुनाव में वोट डालने नहीं जाएंगे। 8-10 गांव के लोग हैं, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, और हो सके तो हमारे गांव में आने भी नहीं देंगे इन लोगों को। ऐसा तो है नहीं कि कोई गवर्नमेंट सब बच्चे सहित उड़ा देगी, ऐसा नहीं है। कि पहले जो अंग्रेजों ने जो काम किया है वही आज एसडीएम साहब ने करा है, जो कल ब्यावरा एसडीएम ने करा है, जो एसडीएम साहब के होते हुए गोली चलाई, ये गलत बात है। आप मैं निवेदन करता हूँ सभी पत्रकार और मीडिया से कि जैसे बम्बई में सुशांत केस की मांग करी से हम लोग मांग करें, अगर मशीन अगर हमारी वास्तविक में खदान में चल रही हो तो उस मशीन में भले आग लगा दो, हम सारे गांव की सहमत हैं। लेकिन अगर वो मशीन अगर खड़ी है तो उसको निर्दोष छोड़ने की कृपा करें। हम सभी मीडिया पत्रकार लोगों से, भोपाल वाले हों चाहे दिल्ली वाले हों, हमारे भैया चाहे कहीं के भी हो, हम सभी पत्रकार भैया से निवेदन करेंगे कि हमारी मशीन का वास्तविक में सीबीआई जांच करे। जगह सत्संग बन गया हमारे यहाँ, राधा स्वामी जी का सत्संग बन गया, इसके माध्यम से भी। नहीं तो ये सरपंच साहब साक्षी है, कोई भी महिला या आदमी इस रोड से निकलने की औकात नहीं थी, लेकिन आज वो बेटी हमारे गांव में हम सम्मान करते हैं, चाहे भोपाल की हो चाहे दिल्ली की हो। सत्संग में सभी प्रकार की बहु बेटी आती है हमारे यहाँ, उसकी रक्षा हम लोग करते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस ये चाहती है कि ये लोग फिर उसी मोड़ पे, ये कोई शर्म वाली बात है एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब इस बात को नहीं जानता कि ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग भी देना चाहते हैं और देना जानते हैं, और हम बिल्कुल देना जानते हैं। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हो गए, बच्चों का भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहते हम लोग। तो पुलिस तो हमने सब बच्चों की सारा कर दिया कि पुलिस उसकाना चाह रही है कि फिर पुराने धंधे करो। बेटा अपने अच्छी मालिक ने धंधा बना दिया, अपने बाबा जी का सत्संग हो गया, या उस मोड़ पे सुधर गए अपन लोग, सुधरना चाहते, लेकिन फिर भी पुलिस क्यों नहीं सुधरना चाह रही? कब दारू छोड़ के हम लोग ट्रैक्टर वगैरह से धंधा करके अपने जीवन व्यापी करना चाह रहे हैं। फिर भी सर आप मान के चलिएगा, आप ओरिजिनल अगर हम दोषी हैं तो पूरे गांव में आग लगा दो, हम आपके सामने बैठे ही हैं। कंजर बाहुल्य के इलाके से एक हीरा भी हमारे साथ में है, जिनका नाम है नवल सिंह जी। आज हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप इस विषय में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवल सिंह है, मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूँ, यही मेरी जन्मभूमि है। जो ये नए लड़के हैं, नई पीढ़ी है, अभी सभी सुधरने के लिए सुधर के और अच्छे मोड़ पर चल रहे हैं। पुलिस ने गुलखेड़ी से वापस लौट रही थी, मलखान के ढाबे पे 2 जीसीबी पड़ी थी, बहुत दिन से पड़ी थी, एक खराब हुई पड़ी थी, एक ठीक थी, वहीं पड़ी थी। इनने आकर वहीं धावा बोल दिया और बोलने के बाद में उनकी फोड़ तोड़ कर है। इनका कहना है कि आप लोग वही काम करो जो पहले तुम्हारे पूरा ऐसे करते थे, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। हमें बड़ा अफसोस की बात है कि हम लोग के सब काम छोड़कर अच्छा काम करने के लिए जा रहे थे, लेकिन परेशान करने के लिए अभी भी प्रशासन यही काम कर रही है। यहाँ के कुछ लोगों ने, कंजर समाज वालों ने ये बनाया है कि किसी को यहाँ जो चुनाव के लिए आना सख्त मना है। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजेश कुमार है। क्या समस्या आपकी? और मैं एमपीबी में बतौर ग्रिड ऑपरेटर सेवा कर रहा हूँ। जिस दिन ये विवाद हुआ उस दिन मैं यहीं ग्रिड पे मेरी ड्यूटी थी, मैं यहीं पे था। तो जब पुलिस पचोर की गुलखेड़ी से कड़िया से वहाँ से जब दबिश दे के वहाँ पे उन लोगों का तोड़फोड़ करके वहाँ पे उन लोगों का विवाद भी हुआ, इनको बेइज्जत भी होना पड़ा, भगना भी पड़ा उनको वहाँ से। तो इन लोगों को, पुलिस वालों को बहुत बुरा लगा। तो वो बदला लेने के लिए हम लोगों के यहाँ पे जो जेसीबी और पोकलेन मशीन जो ढाबे के ऊपर जो रखी थी, तो हमको बदला लेने के लिए मतलब उन लोगों ने वहाँ पे रोका और उसको वहाँ से लोड किया। और लोड करके जब ले जाने लगे तो फिर यहाँ पे जो चौराहे के ऊपर महिलाओं ने उसका विरोध किया। विरोध
स्वरूप ये लोग मतलब है ना महिलाएं ट्रकों को इनको रोकने के लिए सड़क पे जाम करने के लिए बैठ गई, तो पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और बंदूकें चलाई उनके ऊपर। तो सब मतलब वहाँ से सब भाग गए। भगने के बाद में इन लोगों ने जितनी भी दुकानें थी उन दुकानों में तोड़फोड़ करी, मजदूर काम करने वाले थे उनके साथ में मारपीट करी और ये लोग दुकानों के अंदर ताले तोड़ तोड़ के पुलिस वाले घुसे, पानी की बाटलें और क्या बोले कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स वगैरह जो भी खाने पीने की चीज़ें थी सब भर भर के सब लेके गए लोग। इन लोगों ने एक तरह का डाका डाला यहाँ पे मतलब पुलिस वालों ने। और प्रशासन से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा समाज है, बहुत पीछे था, लेकिन आज हम धीरे धीरे अच्छे काम कर करके और आगे प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो अवैध तरीके से जो पोकलेन मशीन को जेसीबी मशीन को उठा के ले गए हैं और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो जिनके ऊपर केस नहीं लगना चाहिए था उन लोगों के ऊपर जो केस लगाया है, तो हमारी जो पोकलेन मशीन को भी वापस किया जाए और इन लोगों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया है तो ये भी इन लोगों के नाम हटाए जाएं इनके ऊपर।